हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एब्स्ट्रैक्ट कंडक्टर के बारे में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम इस फिगर में देख रहे हैं कि एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है और इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो है वो बहुत सारे आयरन फिलिंग से जो है वह भरा हुआ है। कह सकते हैं कि लोहे के जो है वह छोटे छोटे चूर्ण से पूरा भरा हुआ है। और इस कार्डबोर्ड के बीच में कहीं पर दो पॉइंट पर, जिसको हम कह सकते हैं ए पॉइंट और इसको कह सकते हैं बी पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट पर जो है वह हॉल किया हुआ है और इसी हॉल के थ्रू जो है वह एक सर्कुलर कॉइल को जो है वह पास किया गया है, जो हम फिगर में इस तरह से देख रहे हैं। अब बैटरी के द्वारा करंट को हम यहाँ पे पास करते हैं स्विच ऑन करा कर। तो स्विच जैसे ऑन होता है, करंट जो है वह हमारा इस डायरेक्शन में जो है वह पास होने लगता है इस सर्कुलर कॉइल पर, और जो है वह इस डायरेक्शन में फिर जो करंट जो है वह वापस आता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सर्किट जो है वह एक पूरा करता है। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे ही करंट जो है वह इस कंडक्टर के थ्रू जा रहा था, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस ए पॉइंट पर, तो हमको इमेजिन करना है कि ए पॉइंट पर जो कंडक्टर वायर है, सर्कुलर वायर, तो इस पॉइंट पर हमको देखने से लगेगा कि यहाँ पर जो है वह एक स्ट्रेट कंडक्टर है। इस तरह से स्ट्रेट कंडक्टर जो है वह देखने को हमको मिलेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वह बनेगा। वह मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, जो हम राइट हैंड थंब रूल के आधार पर कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि कंडक्टर जब हम इसमें पास हो रहा था इस डायरेक्शन में, तो राइट थंब रूल के अनुसार जो करंट का डायरेक्शन होगा वह इस डायरेक्शन। तो इसी आधार पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वह हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से होगा। अब जब इसी कंडक्टर से जो करंट है वह पास होते हुए, यहां से करंट पास होते हुए जब ये इंटर करेगा पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर जब करंट जो है वह पास करेगा इस सर्कुलर कॉइल के थ्रू, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, इस पॉइंट पर भी हमको इमेजिन कर लेना है कि यह एक प्रकार का स्ट्रेट कंडक्टर वायर है। और जैसे इसको हम कंपैरिजन करेंगे कि एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, तो उसमें हम देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन जो है वह नीचे की ओर है। तो यहाँ पर जब हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो है वह मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह हो जा रहा है क्लॉकवाइज, और इसी तरह से जो है वह क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वह आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हमने कॉइल में देखा कि दो तरफ से जो है वह मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। एक इस पॉइंट पर जब देखें तो वह यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वह एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, और दूसरे पॉइंट बी पर हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमको क्या क्या देखने को मिला इस फिगर में, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वह हमारा होगा नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नियर द coil are nearly circular and concentric। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस दोनों पॉइंट पर जो कॉइल के करीब बना है, तो यहाँ पर है जो इसका डायरेक्शन वह क्या है, एक सर्कुलर डायरेक्शन में। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों पॉइंट में अलग अलग सर्कुलर है। वही कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कॉइल, यानी इस कॉइल के करीब में, आर नियरली सर्कुलर, यानी वह सर्कुलर बना हुआ है, और कॉन्सेंट्रिक भी है, नजदीक में, इस कॉइल के नजदीक।
यहाँ पर कह रहा है कि इस कॉइल के अंदर देख रहे होंगे यहाँ पे फिगर में कि इस कॉइल के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वह सेम है। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं जब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में भी जो है इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह जो है वह इन मतलब इस डायरेक्शन में, और इस जब यहाँ पर इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन क्या है वह इस डायरेक्शन की। यहाँ पर अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का जो डायरेक्शन है वह सेम डायरेक्शन में है। देख रहे हो यहाँ पर भी देखेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर है, और इस पॉइंट पर देखेंगे तो भी इसका डायरेक्शन इधर, यानी इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह सेम है। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, इस पॉइंट के द्वारा कह रहा है नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल द फील्ड लाइंस आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल। यहाँ पे कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इस कॉइल का जो है वह सेंटर अगर हम मानते हैं तो वह सेंटर हमारा जो है ये पॉइंट होगा इस कॉइल का, जिसको हम मान सकते हैं कि ये ओ पॉइंट। तो इस कॉइल के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वह नियरली स्ट्रेट होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो है वह डायरेक्शन जो है वह सीधा स्ट्रेट हो जाएगा और पैरेलल, और वे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। एज सच यही कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड्स एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कैन बी टेकन टू बी यूनिफॉर्म, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कॉइल के अंदर इस पॉइंट सी पर वह यूनिफॉर्म है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वह क्या होगा, यूनिफॉर्म। यानी यहाँ पर जो है इस कॉइल के बीच में जो है इस तरह से कह सकते हैं कि ए दो पॉइंट है जहाँ पर हमने नाम दिया था ए बी। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वह इस तरह से, और इस बीच में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वह जो है वो आपस में पैरेलल हो जाएगा, और जब पैरेलल हो जाएगा तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह क्या होगा, यूनिफॉर्म। चौथा पॉइंट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। कह रहा है यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वह इस सर्कुलर कॉइल के परपेंडिकुलर है इस कॉइल के प्लेन पर। कहने का मतलब है कि अगर हम मान लेते हैं कि कॉइल मेरा इस प्रकार से और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह इसके अंदर जा रहा है, यानी कॉइल के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो उसी के आधार पर यहाँ पे कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इस कॉइल के प्लेन पर, इस कार्डबोर्ड के प्लेन पर नहीं बल्कि इस कॉइल के प्लेन पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह इस कॉइल के परपेंडिकुलर। पांचवा पॉइंट कह रहा है एज वी मूव टूवर्ड द सेंटर ऑफ द कॉइल, जैसे ही हम लोग जो है वह कॉइल के सेंटर की तरफ चलते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वह बढ़ता जाता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर, और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वह मैक्सिमम होता है इस सेंटर पर। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम जो है वह सेंटर की तरफ चलते हैं, कॉइल के सेंटर की तरफ चलते हैं इस तरह से इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है इस कॉइल के सेंटर में वहां पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा अगला पॉइंट में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वह आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल होते हैं। पॉइंट ए के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका, और पॉइंट बी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी, और दोनों का जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वह आपस में क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। इसीलिए यहाँ पर जो है सेंटर पर जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होता है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा, वह है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर कॉइल। अब इस कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन कैसा होता है उसको यहाँ पे हमको देखें। तो यहाँ पर हम एक देखेंगे रूल, और उस रूल को हम कहेंगे क्लॉक रूल।
तो क्लॉक रूल क्या होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सपोज करना है कि ये जो कोई एक कॉइल है और ये भी जो है वह एक कॉइल का दूसरा यहाँ पर। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर इसमें करंट का डायरेक्शन हमारा जो है वह इस डायरेक्शन में यानी इस तरह से, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है वह क्या है, क्लॉकवाइज है। देख रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जब होगा कॉइल के दो फेस, मतलब कॉइल को अगर हम लोग दो फेस से देखेंगे दो तरफ, तो एक तरफ का जो फेस हमारा होगा वो अगर मान लेते हैं कि करंट, उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो करंट का डायरेक्शन है इस कॉइल में वह जो है वह क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जब होता है तो हम कहेंगे कि ये जो फेस है वह हमारा हो जाएगा साउथ। दूसरा, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो करंट का डायरेक्शन है वह उल्टा होगा इस तरह से, करंट जो है वह इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वह है एंटी क्लॉकवाइज। जहां पर कॉइल को हम लोग अगर देखते हैं दो किनारे से, तो जिस किनारे पर जो करंट का डायरेक्शन है वह अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे तो उस डायरेक्शन को हम कह सकते हैं कि वह डायरेक्शन जो है वह नॉर्थ पोल है। और जब करंट करंट यानी कॉइल के जिस किनारे को हम लोग देखेंगे और वहां पर देखेंगे कि करंट का मेरा जो डायरेक्शन है अगर वह क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होने पर वह जो फेस हो जाएगा वह हो जाएगा साउथ। तो ये हो गया हमारे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का इन सर्कुलर कॉइल। अगला जो टॉपिक होगा वह होगा इसी में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम इंडिकेट करते हैं बी के द्वारा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट, यानी जितना ही हम करंट इस कॉइल में ज्यादा पास करेंगे उतना ही जो है इस कॉइल के चारों तरफ जो है वह मैग्नेटिक फील्ड जो है वह बनेगा। तो कह सकते हैं कि जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, करंट से। दूसरा, यही जो है वह मैग्नेटिक फील्ड जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, डिस्टेंस का। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक इस कॉइल्स के डिस्टेंस यानी आर डिस्टेंस से दूर जैसे जैसे हम लोग हटते जाएंगे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वह क्या होगा, घटता जाएगा। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सबसे ज्यादा है इस ए पॉइंट के इस पॉइंट पर, जैसे ही हम दूर जाएंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर और आगे जाएंगे तो यहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमारा घटता जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और वह हो जाएगा रेडियस ऑफ द कॉइल का, इस कॉइल का जो रेडियस होगा उसके, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा जो है ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, वह डिपेंड करेगा एन टर्म। एन का यहाँ होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, यानी कॉइल में जो है वह कितने टर्न्स होंगे। इसे जैसे हम लोग कॉइल का जो नंबर है उसको हम बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या करेगा, बढ़ता है। तो टोटल यहाँ पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाता है वो आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई यानी एन आई बाय आर, और इसी को अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा एन आई बाय में हो जाएगा आर। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वह डिपेंड करता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल पर, इलेक्ट्रिक करेंट्स पर और डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल। थैंक यू।